नाज़रीन, लाहौर के अंदर ट्रैफिक के बढ़ते हुए खौफनाक हादसात जिनमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया एक लम्हा फ़िक्रिया है। अलबत्ता सीटीओ लाहौर की तरफ से बड़े बड़े दावे के ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया गया है, मगर अमल ज़ीरो। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस अपने ट्रैफिक कवानीन शहरियों पर लागू नहीं करवा सकी। ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैफिक का ये डिपार्टमेंट सिर्फ ओनली शहरियों से पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाया गया है कि आप लोगों ने रोड पर खड़े होकर शहरियों के चालान इकट्ठे करने हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, ना कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि ट्रैफिक कवानीन शहरियों पर लागू करवाने हैं। इस्लामपुरा में होने वाला ट्रैफिक हादसा हम सब के लिए नसीहत है। शहरियों को भी सोचना चाहिए, शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आपकी तेज़ रफ्तारी और चंद लम्हों की गलती बहुत सी कीमती जानों का ज़िया बन सकती है। अब इस्लामपुरा में एक तेज़ रफ्तार बोतलों से बड़ा ट्रक जो कि मोड़ मुड़ते हुए एक रिक्शे के ऊपर उलट गया, जिसमें एक ही घर के 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें मियाँ बीवी, बेटा और बहू थे, जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। और हमारे जो शहरी, ज़िम्मेदार शहरी जिन्हें वहाँ पर मदद करनी चाहिए थी, अफसोस वो सब के सब वहाँ पर बोतलें उठाने पे लगे रहे। 4 लाशों के पास मदद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बोतलें उठाने में रहे। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। जबकि दूसरी तरफ जो पंजाब पुलिस जो वहाँ पर नज़र आई और ट्रैफिक पुलिस वहाँ से गायब हो गई। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी थी कि वो मौके पर खड़े होते, हादसे की शिद्दत देखते, उसका नतीजा देखते और फिर वो इक़दामात करते कि वहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल किया जा सके। कुछ ऐसा करें कि जिससे पैदल चलने वाले और ट्रैफिक वाले एक लाइन से गुज़र सकें। मगर अमूमन जिस जगह पर हादसा होता है वहाँ पर सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गायब हो जाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हुई, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगीं और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेडियर्स की गाड़ियों को वहाँ पर पहुँचने में बहुत सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हादसे पर मौजूद होकर ऐसे इंतज़ामात करे कि वहाँ पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेडियर्स की गाड़ी, पुलिस, तमाम अदारे वहाँ पर पहुँच सकें और वहाँ पे उस निज़ाम को बेहतर कर सकें, ट्रैफिक को बहाल कर सकें और उस रोड को क्लियर करवाएं। काफ़ी घंटे वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रही। बहरहाल रेस्क्यू की तरफ से वहाँ पर उन हैवी क्रेन्स को वहाँ पर मंगाया गया, उस ट्रक को उठाकर 4 लाशों को उस रिक्शे से निकाला गया, जिनमें शुभाना, उसका शौहर शफीक, शफीक का बेटा साजिद और उसकी बीवी इकरा, यानी एक ही घर के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। न सिर्फ ये एक हादसा है, एक लाहौर के अंदर तेज़ रफ्तार डंपर जो मोटरसाइकिल पर उलट गया और 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। रात को शादरा के अंदर तेज़ रफ्तार ट्रक एक पुलिस कांस्टेबल को कुचलता निकल गया। ऐसे कई हादसात हैं जो आंखों के सामने हैं, जिनमें बहुत सी कीमती जानों का ज़िया है। और जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ चलान करती नज़र आती है, क्योंकि अपने एक चलान पर इन्हें जो कमीशंस मिलती हैं उस कमीशन को इकट्ठी करती नज़र आती है, तनख्वाहें हमारे टैक्सी से लेती नज़र आती है, ना कि सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन लोगों पर लागू करते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते नज़र आ रही है। अफसोसनाक हादसात के बावजूद भी अगर हम नसीहत नहीं लेंगे तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह जिस तरह नाकाम है ऐसे ही रहेंगे। ये सीटीओ लाहौर उन्हें सोचना चाहिए कैसे कवानीन बनाए ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, और हमारे जो शहरी हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान सड़क पर आपकी ज़रा सी लापरवाही किसी के घर का चिराग बुझा सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।